ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये चीनी सैनिक हैं जिनका पसीना बर्फ में जम जा रहा है। यानी कि पसीना उनके सर से बह तो रहा है, लेकिन मौसम इतना ठंडा है कि वो पसीना बर्फ बन जा रहा है। फिर भी ये चीनी सैनिक बिना किन्हीं गर्म कपड़ों के इसी प्रकार से खड़े करा दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये है चीन की नीति। चीन के मुखपत्र जो वहां का अखबार है, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो डाली और शेखी बघारते हुए कहा है कि देखिए हमारे फौजियों की शक्ति, हमारे फौजियों की कर्मठता कि वो इस ठंडे वातावरण में खड़े हैं, ऐसे ठंडे वातावरण में जहां पसीना निकल रहा है और बर्फ बन जा रहा है, फिर भी खड़े। इसके पहले आपने वो भी वीडियो देखा होगा जहां पर चीनियों की कॉलर में ऑल पिन लगा दिया जाता था ताकि उनका सर जो है कभी नीचे ना झुके, सीधा तना रहे। इस किस्म की बर्बरता अगर चीन करेगा तो उसके सैनिक मरेंगे नहीं तो क्या होगा। अभी जो हम खबर आपको बताने वाले हैं, ये सीधे सीधे बताती है कि बिना लड़े ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मर रहे हैं चीनी सैनिक। इसी रणनीति की वजह से वहां लोगों को तो मशीन बना के रख दिया गया ताकि प्रोडक्शन हब बना जा सके चीन को। चीन में आपको बता दें, चीन की असलियत, अगर आपका कोई पहचान वाला चीन गया होगा, पढ़ने गया होगा, कारोबार करने गया होगा, सर्विस करने गया होगा, उससे पूछेगा, वो बताएगा आपको कि चीन में नीचे वाले तल्ले में लोग रहते हैं। इसके एक माले ऊपर एक कारखाना है, वहाँ चीजें असेंबलिंग होती है, तीसरे माले पे पैकेजिंग हो रही है, चौथे माले में सेल्स का काम संभाला जा रहा है। मतलब हर घर को कारखाने में तब्दील कर दिया गया है और कोल्हू की बैल की तरह लोगों को जोता जा रहा है ताकि प्रोडक्शन हब बन सके चाइना जो है। भाई, लोगों की आबादी ज्यादा है और कमाई भी करनी है, लोग सस्ते रेट्स में काम कर रहे हैं चीन के लिए, और मोटी कमाई दूसरे देशों में बेच करके सरकार वहां की कमा रही है। वही जो है पूरी तरीके से शोषण करने का रवैया जो लोगों के साथ, आम जनता के साथ चीन कर रहा है, वो अपने सैनिकों के साथ भी कर रहा है। देखिए पसीना निकल रहा है, अब बर्फ बनता जा रहा है। अभी सुनिए असली बात कि कैसे बिना लड़े लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मर रहे हैं चीनी सैनिक। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना किसी देश की सेना के जवान बिना लड़े ही मौत के घाट उतर गए हों? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो चीन दुनिया के सामने अपनी बहादुरी और सैन्य शक्ति के जोर पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, उस चीन के सैनिक एलएसी पर भारतीय सेना के जवानों का मुकाबला किए बिना ही अपनी जान गंवा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अक्साई चीन और पूर्वी लद्दाख के इलाके का ठंडा वातावरण है और ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। अक्साई चीन में वातावरण इतना ठंडा है कि चीनी सैनिक उस वातावरण को बिल्कुल भी नहीं झेल पा रहे, जिसके कारण कई सैनिकों की मौत हो गई है, खबरें आ रही है, और कुछ सैनिक बीमार पड़ गए हैं। इसलिए अब चीन ने अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए ज्यादा ठंड वाले इलाकों में और रोबोटिक मशीन और ऑटोमेटिक मशीन गन्स तैनात कर दी है। सोचिए जरा, वो चीनी माल, वो चीनी ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन गन वगैरह जो चला तो चांद तक और ना चला तो शाम तक, यानी कि कब खराब हो जाए कोई उसकी गारंटी नहीं। तो इनको अपने रोबोट्स वहां पर तैनात करने पड़े क्योंकि उनके जो सैनिक हैं उनके अंदर ये दम नहीं कि वहां जाकर खड़े होकर भारतीय सेना के जवानों का उनका सामना कर सके। भारतीय सैनिक अभी भी खड़े हैं अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, लेकिन चीनी सैनिक मर रहे हैं, वो भी बिना लड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भारत के सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी और पेंगोंग झील के पास झड़प हुई थी, तब भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया था, जिसके बाद चीनी सैनिकों को 12,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर शरण लेनी पड़ी थी। लेकिन चीनी सरकार के द्वारा उनके सैनिकों को दिए गए गर्म कपड़े इतनी ऊंचाई पर उन सैनिकों की ठंड से सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल चीनी सरकार ने उनके सैनिकों को जो गर्म कपड़े ठंड से बचने के लिए दिए थे, वो सभी कपड़े ज्यादा से ज्यादा 9,000 फीट की ऊंचाई तक का ही ठंडा वातावरण झेल पाने में सक्षम थे। लेकिन बताया जा रहा है कि चीनी सरकार अपने सैनिकों के लिए वो गर्म कपड़े स्थानीय स्तर पर खरीद रही थी, जो कि बहुत ही हल्के दर्जे के थे। वो बात याद है ना आपको, चीनी माल चला तो चांद तक, ना चला तो शाम तक, वही होगा इनके साथ। अब आप सोचिए, जो चीन जैसा देश जो दुनिया में महाशक्ति बनकर उभरने की कागार पर है, वो अपने सैनिकों के लिए कितना बड़ा लापरवाह है। चीनी सैनिकों को दिए गए ये गर्म कपड़े उन सैनिकों को ठंड से राहत दिलाने में बिल्कुल भी नाकामयाब साबित हुए। इसका परिणाम ये हुआ कि कई सारे चीनी सैनिक ठंड का प्रकोप न झेल पाने के कारण मौत के घाट उतर गए और कई सारे चीनी सैनिक बीमार हो गए। इतना ही नहीं, चीन ने बीते कुछ समय में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात अपने 3 टॉप कमांडर्स को वापस बुला लिया और उनके बदले दूसरे कमांडर की तैनाती की, जिनमें से एक कमांडर की ठंड के कारण मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, एलएसी के पश्चिम थिएटर कमांडर के कमांडर झांग जुडोंग की ठंड के कारण मौत हो गई। दरअसल झांग जुडोंग 6 महीने से लगातार पूर्वी लद्दाख की एलएसी पर ड्यूटी पर तैनात थे। भारी ठंड के कारण उन्हें पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगी थी। यही समस्याएं चीन की सेना के अन्य सैनिकों को भी होने लगी, लेकिन इस समस्या के कारण झांग जुडोंग की मौत हो गई। अपने इस कमांडर की मौत को लेकर चीन के एक चर्चित मुखपत्र साउथ चाइना मॉर्निंग में बताया गया था कि पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडर झांग ने कुछ महीने पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके लिए उन्होंने कारण बताया था कि उन्हें पेट से जुड़ी समस्या और कैंसर की बीमारी हो चुकी है, जिसके बाद चीनी सेना को पश्चिमी थिएटर कमान संभालने के लिए एक के बाद एक 3 कमांडर बदलने पड़े थे। जरा सोचिए,
चीन अपनी सेना के कमांडर्स को भी ठंड से नहीं बचा पा रहा, तो उनके सैनिकों की क्या हालत हो रही होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे जैसे भारत की सेना और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ रहा था, उसको देखते हुए चीन ने पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में अपने 50,000 नए सैनिक तैनात किए थे। लेकिन ये सारे सैनिक क्षेत्र की जमा देने वाली ठंड और बर्फीले तूफान का प्रकोप झेल नहीं पा रहे थे। जिसके बाद ये खबर आई थी कि चीन ने अपने उन सभी सैनिकों में से 90% सैनिकों को बदल दिया है, यानी उनकी जगह दूसरे सैनिक लाकर खड़े किए हैं। एक खबर के मुताबिक पूर्वी लद्दाख की सीमा पर तैनात चीन के इन सैनिकों को रोजाना बदल बदल कर तैनात किया जाता था, जबकि भारतीय सैनिकों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय सैनिकों को बॉर्डर पर 2 साल की ड्यूटी पर तैनात किया जाता है और लगातार 2 साल भारतीय सेना के जवान सीमा पर फौलाद बनकर डटे रहते हैं। लेकिन चीनी सैनिकों में शायद वो दम नहीं कि वो जमा देने वाली बर्फीली ठंड में अपने देश की रक्षा कर सकें। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि तिब्बत के ऊंचाई वाले क्षेत्र में जहां ठंड बहुत ही ज्यादा है, वहां पर चीन ने अपनी रोबोटिक गाड़ियां लाकर तैनात कर दी है। ये ऑटोमेटिक रोबोटिक गाड़ियां मशीन गन से लैस है और इन गाड़ियों को दूर से ही संचालित किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीनी सरकार के द्वारा कोई 88 शार्प क्लॉ रोबोट अपने सैनिकों की जगह भेजे गए हैं, जिनमें से 38 रोबोट LAC पर तैनात किए गए। इसके साथ ही चीनी सरकार के द्वारा सीमा पर मूल A200 ऑटोमेटिक वाहनों को भी भेजा गया है, जिनकी संख्या 200 बताई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन में इसके अलावा तिब्बत के कुछ इलाकों में VP-22 हथियारबंद ऑटोमेटिक वाहनों को भी भेजा गया है, जिनमें से 43 वाहनों को तिब्बत के सीमाई इलाके में तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, चीन ने उस क्षेत्र में 150 लिंक वाहनों की भी तैनाती की है। ये सभी वाहन पर्वतीय और जटिल सतह पर चलने में काम आते हैं। इन सारे वाहनों पर हैवी मशीन गन, मोटार, मिसाइल लॉन्चर और तोप भी लगाई जा सकती है। हालांकि जिस प्रकार से चीन का अब तक का चरित्र रहा है कि वो करता कुछ और है और दिखाता कुछ और है, इस पर से इस बात पर शक होता है कि सचमुच उसने अपनी सेना की सुरक्षा के लिए इन ऑटोमेटिक वाहनों को सीमा पर तैनात किया होगा भी या नहीं। लेकिन जानकारियां तो कुछ इसी प्रकार से मिल रही हैं। दोस्तों, अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते चीन खुद के ही पैर पर पत्थर मारने की गलती बार बार कर रहा है, लगातार कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को सख्त सलाह दी है कि वो किसी भी परिस्थिति में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डटे रहें और अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा बढ़ा दें। इसके साथ ही उन्होंने अपने सैनिकों के लिए सख्त हिदायत पेश की है कि वे किसी भी परिस्थिति में युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहें। लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाने और अपने कब्जे का विस्तार करने की शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा उनके सैनिकों के लिए काल बनकर बरस रही है। हालांकि अब देखना यह होगा कि संघर्ष को अंतिम विराम लगता भी है या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन को अपनी हेकड़ी को दरकिनार करते हुए भारत के साथ शांति वार्ता में सहयोग करना चाहिए या भारत को चीन के खिलाफ कोई बड़ा कदम, सख्त कदम समय रहते ही उठा लेना चाहिए? आप अपने विचार जो है तुरंत शेयर मारें जितना जल्दी हो सके। इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर रहने के लिए दिल से धन्यवाद।